पहले वेलकम बैक टू चैनल। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपको मदद करेगा टोकन्स फाइंड आउट करने में, अर्ली फाइंड आउट करने में। और होपफुली अगर आप टोकन अर्ली फाइंड आउट करते हो और अगर उसमें आप एंट्री मारते हो सही टाइम पे, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आपने अगर एक ट्रेंड देखा होगा कि जो टोकन्स हैं स्पेशली मीम कॉइन्स, ये मीम कॉइन का सीज़न चल रहा है। आई थिंक ये पूरा साल मीम कॉइन का सीज़न चलने वाला है, क्योंकि बुल मार्केट, ये कहीं ना कहीं ये बुल सीज़न रहने वाला है पूरा साल। और मीम कॉइन्स बहुत सारे आने वाले हैं। और अगर ये टूल आपने सही से समझ लिया तो आप ये जो कॉइन है, जो शॉर्ट टर्म टोकन्स हैं, जिसको आप मीम कॉइन भी बोल सकते हो, इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये टोकन पे आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये टोकन्स बहुत रिस्की भी होते हैं। तो पहला डिस्क्लेमर तो ये कि आप मीम कॉइन्स और ये टोकन्स में आप वही इन्वेस्टमेंट करो जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो 100%। दूसरा चीज़, अगर आप किसी टोकन्स में मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एग्जिट टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है। और ये सब एनालिसिस करने के लिए आपको ये डेक्स स्क्रीनर लगेगा, जो बेसिकली एक टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप जो भी मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये काफ़ी सिंपल लगेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो डेक्स स्क्रीनर एक फ्री टूल है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई इसके पैसे नहीं लगते इसको यूज़ करने के लिए। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे डेस्क स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे, एंड बाय द वे इसके अलावा मैं आपको 2 से 4 और टूल्स भी दूंगा, जहाँ पे आप टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के आप चेक कर पाओगे कि ये टोकन कितना सेफ है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो यस, तो डेक्स स्क्रीनर तो सिर्फ एक टूल है, उसके अलावा मैं आपको 3 से 4 से 5 इनफैक्ट 6-7 टूल्स में और भी दूंगा, जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके रिसर्च करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज डेक्स स्क्रीनर। जैसे मैं बताया तो डेक्स स्क्रीनर में सबसे पहला काम आप जो करोगे वो यहाँ पे चेन वाइज आप यहाँ पे चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे लेट से मैं अगर सोलाना सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर देखो कौन कौन से डेक्स है। रेडियम डेक्स है, ओरका, मेटियोरा, फ्लक्स बीम, इंट्रो, सोलाना भी, ये सब डेक्सेस हैं। और ये जो कॉइन्स हैं ये सब सोलाना के हैं। सिमिलरली आप इथेरियम के, मैं इथेरियम के यूजुअली मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि इथेरियम पे गैस फी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उतना गैस भी कौन पे करेगा। फिर उसके बाद बाइनांस स्मार्ट चेन, तो बाइनांस स्मार्ट चेन पे उतनी मीम कॉइन्स मैंने देखा नहीं ट्रेंड होते हुए। एंड बेस पे काफ़ी मीम कॉइन्स बहुत ट्रेंड हो रहे थे। तो येस, बेस के मीम कॉइन्स आप यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं शॉर्ट आउट यूजली करता हूँ, और आप भी कर सकते हो। एंड बाय द वे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में अगर आप ऑलरेडी डेक्स स्क्रीनर यूज़ करते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आपको काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ाएगा ये। ना उसके बाद आर्बिट्रम पे उतना कुछ मीम कॉइन्स नहीं था। पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म ठीक है, बट इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि हर एक चेन के कॉइन्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ओके, एंड ऑल्सो किसी भी टोकन के बारे में अगर आपको सर्च करना है, किसी टोकन के बारे में, तो यहाँ पे आओ और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कॉइन मार्केट पे जाता हूँ, ठीक है, कॉइन मार्केट में कोई भलता ही टोकन लेता हूँ, लेट्स से कोई नॉट कॉइन लेता हूँ। ओके, ये काफ़ी ट्रेंडिंग था रिसेंटली। तो नॉट कॉइन का अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ, टॉन, राइट, देखते हैं टॉन ब्लॉकचेन है कि नहीं, क्योंकि ये देखो मैंने बताया कि आपको बहुत सारे ब्लॉकचेन है। अरे नॉट भी है, ओके सॉरी, नॉट भी है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला और ये टोकन का मेरे को पूरा लेखा जोखा यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी टोकन का आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालोगे तो उसका यहाँ पे लोखा जोखा दे देगा। एनीवे, सो इसको मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं आपको सोलाना पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स भी डाला है कि कोई भी कॉइन्स, अगर मीम कॉइन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको 3 से 4 चीज़ें देखनी ही होती है। तो सबसे पहली बात चेन वाइज जो मैंने बताया, सोलाना, फैंटम, इथेरियम, वो चेन वाइज हो गया। दूसरा मार्केट कैप वाइज, कितने, अगर मार्केट कैप ज़्यादा बड़ी है तो उतना सेफ कॉइन है, बट ऑल्सो अगर मार्केट ऑलरेडी उसका कैप बड़ा हो चुका है तो उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो पंप हो चुका है, राइट। तो ये इसके अलावा इसके साथ आपको सर्च करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ और फिर दिखाता हूँ।
तो लेट्स से सोलाना का मार्केट चल रहा है, लेट्स से सोलाना का मीम कॉइन्स बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे सोलाना चेन सेलेक्ट करोगे और सबसे बेस्ट यहाँ पे मार्केट कैप से फिल्टर कर लो, राइट। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा मार्केट कैप है वो देखो विफ, राइट, ये जो 2.83 बिलियन है ये, राइट। एंड उसके बाद जुपिटर है, जुपिटर मीम कॉइन नहीं है, एक डेक्स है जिसका 1.54 बिलियन है। तो बेसिकली सोलाना पे जितने भी कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप यहाँ पे बता रहा है, राइट। और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कम होते जाएगा, तो यहाँ पे बिलियन में था, बाद में ये मिलियन हो गया, राइट। एंड आपको छोटा मार्केट कैप चाहिए, राइट, क्योंकि छोटा मार्केट कैप बड़ा होगा वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा, राइट। जो ऑलरेडी बड़ा मार्केट कैप है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, तो हमको यहाँ पे छोटा मार्केट कैप चाहिए। तो लेट्स से हम लोग 1 मिलियन मार्केट कैप में देखते हैं, 1 to 10 मिलियन का मार्केट कैप के रेंज में देखते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 1 मिलियन देखता हूँ, राइट। यहाँ पे जैक टोकन्स आ गया, ये PFCC टोकन हो गया, पलूसी टोकन हो गया, कटू टोकन हो गया। तो इसमें हमको ऐसे ही एंट्री नहीं मारनी है, क्योंकि ये बहुत सारे जो टोकन है, भले ही यहाँ पे 1 मिलियन है, जरूरी नहीं कि 100 मिलियन जाएंगे, ये सब रख पुल भी कर सकते हैं, मतलब ये स्कैम भी कर सकते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिसर्च करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है, ये 6 आवर्स, ये 24 आवर्स। तो मैं देख रहा हूँ कि जो टोकन है FFIE, राइट, ये जो है पंप हो रहा है, ट्रेंडिंग में है, राइट। एंड आपको एट द सेम टाइम वो ट्रेंडिंग टोकन भी चाहिए, आपको ऐसा टोकन नहीं चाहिए जहाँ पे मतलब जो डेड हो रहा होगा, राइट, जो ऑलरेडी डाउन जा रहा है। तो आपको ट्रेंडिंग अपवर्ड मूवमेंट वाला टोकन चाहिए। तो आपने देखा ओके ये जो टोकन है 12% जा रहा है, 35% जा रहा है और 1.3 मिलियन मार्केट कैप है। तो आपको मतलब यहाँ पे तो सही लग रहा है, तो आपने इसको ओपन किया और सबसे पहला काम आपने जो किया, इसमें डेली चार्ट में देखा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये कितने दिन से चल रहा है, एटलीस्ट ओके, कितने घंटे से चल रहा है। जिससे मैंने बताया जो मीम कॉइन्स होते हैं एक ही दिन के मेहमान होते हैं, तो अगर 2 दिन भी चला गया, 3 दिन भी चला गया, मतलब कुछ तो लेजिटिमेसी है उसके अंदर। तो अगर आप ये देखोगे तो ये 1, 2, तीसरा दिन चल रहा है, राइट। एंड दूसरा चीज़ जो करोगे आप, यहाँ पे जो प्राइस है ना 0.004 कुछ मैटर नहीं करता, इसको सीधे यहाँ पे मार्केट कैप से फिल्टर कर दो, प्राइस को छोड़ दो, मार्केट कैप में आओ और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी मार्केट कैप किस तरह से बढ़ रही है। तो पहले यहाँ पे 1 मिलियन था, फर्स्ट 214,000 था, फिर यहाँ पे 1 मिलियन हुआ, फिर 1.3 मिलियन, फिर यहाँ पे अराउंड 2 मिलियन के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, राइट, 1.54। तो यहाँ पे 1.3 मिलियन की मार्केट कैप है फिलहाल। नाउ ये फिलहाल सही दिख रहा है, बट इसमें और भी आपको रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ट्विटर, इनका ट्विटर चेक करो और यहाँ पे देखो कोई जिनको मैं जानता हूँ वो लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, राइट, और कितने फॉलोअर्स हैं और कौन कौन फॉलो कर रहा है। इनका ट्वीट देखो कौन कौन, ये लोग कितना तेज़ी से ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका टोकन ट्विटर है FFIE, बाय द वे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रिसर्च करते हैं किसी टोकन पे। तो इस टोकन को मैं भी नहीं जानता हूँ, तो ऐसे जाके बाय मत कर लो, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे यूजुअली आप टोकन पिकअप करोगे। FFIE, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है ना FFIE, तो इसको डॉलर का साइन एंड FFIE डालोगे और ये देखोगे कि इसको कौन कौन ट्वीट कर रहा है इसके बारे में, राइट। तो ये देखो FFIE कौन कौन ट्वीट कर रहा है। देखो ये 1 मिनट पहले ये कोई ट्वीट किया है, FFIE बिकमिंग मीम स्टॉक, सो द बुल करके। देखो ये बड़ा अकाउंट है, 13.4 फॉलोअर्स है और इसने इसके बारे में ट्वीट किया। तो मतलब आप देख रहे हो कि इसका सोशल सेंटिमेंट कितना है, कि लोग ट्विटर पे इसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनका ट्रेंडिंग है कि नहीं, राइट। देखो काफ़ी लोग यहाँ पे 5 मिनट पहले इसने ट्वीट किया था, देखो 11.2 के फॉलोअर्स हैं। तो ये ऐसा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, सोशली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पर तो ये हो गया कि आप देख रहे हो ओके इनका ट्विटर अकाउंट भी है और इसके बारे में काफ़ी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। ना आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में आओगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है FFIE के बारे में, राइट। ट्विटर था, वेबसाइट था और उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे टोटल मार्केट कैप और ये सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने देख लिया वेबसाइट, ट्विटर। अब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे
FFIE का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो राइट, तो इसको कॉपी करते हैं और एक टूल है जिसका नाम है रग चेक, और ये सिर्फ सोलाना के लिए बनाया हुआ है। तो इस पर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालते हैं और चेक करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका स्कोर क्या है। ओके, रिस्क एनालिसिस स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, लो अमाउंट ऑफ LP प्रोवाइडर्स। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस गुड दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ LP प्रोवाइडर्स है, और लिक्विडिटी 151,000 की यहाँ पे दिखा रहा है। LP लॉक्ड, तो लिक्विडिटी लॉक्ड होना चाहिए। तो लिक्विडिटी लॉक्ड हो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो लिक्विडिटी दिखाई दे रही है आपको, ये वाला लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी होना यहाँ पे 150,000 लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर आप सेल करने जाओगे तो एटलीस्ट आपका टोकन सेल हो जाएगा। अगर लिक्विडिटी यहाँ पे ज़ीरो है या बहुत कम है, लेट से 5,000 है या 10,000 है, तो ये टोकन बहुत रिस्की हो सकता है। ओके, तो ये लिक्विडिटी हो गया, राइट। तो लिक्विडिटी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, 140 के अच्छी लिक्विडिटी है, लॉक्ड है, और यहाँ पे स्कोर भी यहाँ पे गुड दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी रिसर्च कर सकते हो। इसमें मुझे देखना है कि इसके होल्डर्स कितने हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली डेस्क स्क्रीनर पे मुझे यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो, तो FFIE का यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, वहाँ से आप एक्सप्लोरर जो है EXP, तो देखो EXP लिखा है, इसको आप प्रेस कर लो तो एक्सप्लोरर पे जाएगा सोल स्कैन के, राइट। और सोल स्कैन पे एक्सप्लोरर पे क्या देखोगे आप, होल्डर्स देखोगे। तो कितने होल्डर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे, होल्डर्स पे टिक करोगे तो आप देखो ये परसेंटेज जो टॉप होल्डर है वो 5.97% है। तो ये अच्छा है, मतलब ये कि एड्रेस पे सब टोकन्स नहीं है। आप देख सकते हो जो टॉप होल्डर है वो 5.97% है, तो ये फिर भी ठीक है ना उसकी। बट मुझे जानना है कि टोटल होल्डर्स हैं कितने टोटल, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पे आऊँगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे बर्ड आई में आऊँगा। एक बर्ड आई करके टूल है, अगेन एक नया टूल दिखा दे रहा हूँ। तो ये टूल्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से कॉपी कर लेना। अब बर्ड आई में जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं सेम चीज़ आएगा, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम आएगा, टोकन का एड्रेस आएगा। देखो ये आ गया FF फैराडे फ्यूचर, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बता रहा है कितने होल्डर्स हैं, 1068 होल्डर्स हैं। ओके, 1068 होल्डर्स हैं। तो ये क्योंकि अप ट्रेंड में है, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी 1 आवर का चार्ट देखते हैं, ये डेली चार्ट था, ये 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर में ये यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। तो ये देखो, ये ग्रीन कैंडल लगी थी, तो ग्रीन कैंडल में एक घंटे में कुछ 700,000 से 1.5 मतलब ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ हुआ, बट उसके बाद यहाँ पे क्रैश होना चालू हुआ। तो ये उतना सेफ नहीं है, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनके कैंडल्स ग्रीन रेड, तो उतना लिक्विडिटी मुझे नहीं लग रहा। बट कहने का मतलब मैंने इस तरह से इस पर रिसर्च किया। तो मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, मैंने रग पुल पे गया, वहाँ पे स्कोर चेक किया, बर्ड आई पे गया, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स देखा, राइट। और भी आप इसमें कर सकते हो, आप यहाँ पे गए थे, सोल स्कैन पे गए थे, तो सोल स्कैन पे भी हम लोग ने देखा कि टॉप परसेंटेज कितना होल्ड कर रहा है, तो 5.97% होल्ड कर रहा है जो एक एड्रेस है, तो विच इज़ गुड, राइट। सो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने इसका ट्विटर देखा, ट्विटर पे कौन कौन फॉलो कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन कौन ट्वीट कर रहा है, तो ये सब हम लोग ने देखा। तो इस तरह से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। नाउ मैं आपको और एक दूसरा टोकन दूसरे चेन पे लेके दिखाता हूँ। तो लेट्स से अभी फ़िलहाल जो है ना, फैंटम बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये फैंटम पे जाते हैं। अब फैंटम पे भी चीज़ करेंगे। तो फैंटम हम लोग ने सोलाना में क्या किया था, सोलाना सेलेक्ट किया था, तो क्या किया था पहला आपको पता है, हम लोग मार्केट कैप से फिल्टर किए थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो फैंटम सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने और यहाँ पे मार्केट कैप पे जाएंगे और जो टॉप मार्केट कैप है वो पहले आ जाएगा 538, राइट। एंड ये देखो, राइट। सो 538 से हम लोग ने यहाँ पे फिल्टर मार दिया। बाय द वे ये आप अपना खुद का भी फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर फिल्टर पे क्लिक करोगे
तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपको मिनिमम 1000 लिक्विडिटी होना चाहिए, या मिनिमम लेट्स से आप बोलते हो मेरे को 10,000 लिक्विडिटी के नीचे वाला टोकन मत दिखाओ क्योंकि वो रिस्की होता है, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो, राइट। सो मिनिमम मेरे को 10,000 लिक्विडिटी चाहिए, मेरे को मार्केट कैप मिनिमम 1 मिलियन चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे 1 मिलियन डाल दो, करेक्ट, एंड राइट। और आप ऐसा बोलोगे कि ओके मेरे को ऐसे टोकन्स दिखाओ जो फिलहाल सिर्फ पिछले 12 घंटे में ही क्रिएट किए गए हो मिनिमम। तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, मतलब पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर जो क्रिएट हुए। तो आप यहाँ पे ये भी फिल्टर, कस्टमाइज फिल्टर भी डाल सकते हो। तो यहाँ से ओके। तो फिलहाल अगेन कमिंग बैक टू फैंटम, नाउ फैंटम पे हम लोग ने यहाँ पे चेक किया, मार्केट कैप से फिल्टर किया, और यहाँ पे फिर मैं सेम फॉर्मूला जाता हूँ 1 to 10 मिलियन के रेंज में छोटा मीम कॉइन देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ लेट्स से यहाँ पे 1 मिलियन है, राइट, एंड क्या ट्रेंडिंग हो रहा है देखो। ये पिछले 6 घंटे में, पिछले 1 घंटे में बहुत सारी रेड है यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे देखो ये 7 मिलियन हो गया। एक टोकन जो मैंने देखा था स्पीडी, हाँ स्पीडी ये काफ़ी अच्छा कर रहा था। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पिछले 1 घंटे में के रेड हो गए, बट ये देखो पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ मिला है। तो ये मीम कॉइन काफ़ी ट्रेंडिंग है फैंटम पे। तो अब मैं आपको फैंटम का दिखाता हूँ। तो ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से, कहने का मतलब ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा लग रहा है। तो ये 1-2 दिन में, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मीम कॉइन मैक्सिमम एक ही दिन में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो वो तो सबसे बड़ा स्कैम होता है। एंट्री मारो, एग्जिट मारो, ख़त्म करो, अगर सही टाइम पे मिल रहा है तो। कुछ टोकन मीम कॉइन 2 से 3 दिन चलते हैं, बट ये टोकन आप देखोगे इट इज़ मोर देन अ मंथ। तो ये कभी का है, ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में, मतलब 1 महीना हो गया, मतलब इसका लंबी प्लानिंग लग रही है। तो ये थोड़ा सेफ हो सकता है ना। इसकी मार्केट कैप अभी भी सिर्फ 4.5 मिलियन है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो ये आज एक्चुअली काफ़ी पंप हुआ है। एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और आज और कल ये इसने अप ट्रेंड लिया है। तो ये हो सकता है ये अप ट्रेंड ये कंटिन्यू रहे। अगर हम लोग डेली देखते हैं, ये देखो ये कल था इसका 2 मिलियन, उसके बाद पहला जो दिन क्लोज किया 3 मिलियन पे क्लोज किया, फिर आज यहाँ पे 4.43, मतलब 2 दिन ग्रोथ हुआ। हो सकता है यहाँ पे तीसरी ग्रीन कैंडल भी बने क्योंकि अप ट्रेंड में है। तो अब इस पे कैसे रिसर्च करेंगे, सेम चीज़, इसका मार्केट कैप देख लीजिए, हम लोग ने 4.5 मिलियन मार्केट कैप है, मतलब छोटी है। इसके ट्विटर पे हम लोग गए और ट्विटर पे देखा हम लोग ने इसका ट्विटर पे कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हो मैं कितने लोग को फॉलो कर रहा हूँ, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी लग रही है, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, तो ट्विटर ठीक है, ट्विटर पे काफ़ी लोग इसको एक्चुअली पंप हो रहा था, तो काफ़ी लोग इसको, अगर आप मैं ये स्पीडी कॉपी पेस्ट करता हूँ तो इसके बारे में काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसने ट्वीट किया है, देखो टेड ने ट्वीट किया है 17 घंटे पहले, काफ़ी छोटे अकाउंट भी हैं। तो कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सेंटीमेंट कैसा है, ओके। तो काफ़ी लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं मतलब सही है, बट आप रिसर्च कर रहे हो कि कितना सोशल वैलिडेशन कितना है इसको, राइट। नाउ आपने सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, सेम चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेना है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेता हूँ, और इसके लिए क्योंकि ये EVM है, इथेरियम वर्चुअल मशीन पे है, तो इसके लिए अलग से एक दूसरा टूल है जिसका नाम है टोकन स्नाइफर। सो टोकन स्नाइफर, जैसे हम लोग ने यहाँ पे रैकफुल चेक किया था, वहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे टोकन स्नाइफर है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं टोकन स्नाइफर में इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और यहाँ पे आप देखो ये आपको पूरा इसका स्कोर बताएगा लेखा जोखा। तो इसको 80 स्कोर दिया है आउट ऑफ 100, ओके। एंड वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोर्स दिखा रहा है, होल्डर एनालिसिस। तो पहली बात यहाँ पे होल्डर है बबल मैप करके अलग और एक टूल है जिसका अगेन इसका नोट कर लो आप, बबल मैप, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बबल मैप पे क्या होता है, अगर आप उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस डालते हो तो आपको होल्डर्स दिखाता है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टोकन, राइट। मतलब एक ही एड्रेस के पास पूरा टोकन तो नहीं है, नहीं तो वो डंप कर देगा, राइट। तो ये
राइट। सो अगेन लेट्स गो बैक टू, सो ये देखो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को आपको बता दूँ बबल मैप का पूरा ऐप ही है। तो ये देखो बबल मैप लॉन्च ऐप करते हैं और इसको यहाँ पे मैं आपको एड्रेस डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दिया हम लोग ने, ये देखो ये आ गया और ये देखो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, 10% है, 5% है, 5%, मतलब एक ही एड्रेस के पास 85% या 90% टोकन नहीं है। तो ये अच्छी बात है। नाउ हम लोग कहाँ पे थे, टोकन स्नाइपर में, राइट। सो टोकन स्नाइपर में गए, बबल मैप देख लिया, ओके वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कोर देख लिया, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑल दैट, राइट। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि ओके इस तरह से। एंड बाद में देखो डेक्स स्क्रीनर पे चेक कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी हम लोग चेक कर रहे हैं, गेको टर्मिनल करके, डेक्स टू करके, ये और भी जो टूल्स हैं डेक्स स्क्रीनर जैसे ही है। फिलहाल मैं आपको डेक्स स्क्रीनर दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया। नाउ इसमें और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो चार्ट के नीचे ये जो है ट्रांजैक्शंस टॉप ट्रेडर, यहाँ पे टॉप ट्रेडर में जाओ और ये जो एड्रेस सेलेक्ट करो। देखो जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखो इसने क्या किया, बॉट $83,000, सोल्ड $293,000, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 210,000। तो ये बंदा कौन है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। क्यों रिसर्च करना है, क्योंकि फिर इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी स्पीडी के बारे में और उसने सही टाइम पे बाय किया और ऑलरेडी एग्जिट भी कर चुका है। और क्या उसके पास अभी भी स्पीडी है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए इसका एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडर है इसका देखो एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर वाला, इस पर क्लिक किया हम लोग ने और ये इसका एड्रेस आ गया, इसका एड्रेस आ गया। और इसके एड्रेस पे देखो ये सब दिखाई दे रहा है अपने को, कौन कौन सा टोकन होल्ड कर रहा है। ये रैप्ड फैंटम होल्ड कर रहा है और बाकी सब छोटे। तो मोस्टली इसके पास रैप्ड फैंटम है। इनफैक्ट इसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हो आप। ये सेम कॉपी करो और डी बैंक में जाओ और डी बैंक में इसका एड्रेस पेस्ट कर दो और ये देखो इसका पोर्टफोलियो दिखाई देगा आपको। सो पोर्टफोलियो में 900,000 का इसका पोर्टफोलियो है और बेस पे 289,000 है और फैंटम पे 39,000 है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस में भी कोई मीम कॉइन है क्या इसके पास। तो बेस में कोई मीम कॉइन नहीं है। आर्बिट्रम पे तो कोई मीम कॉइन का सीजन नहीं चल रहा है। एनीवे हम लोग फैंटम पे आते हैं और फैंटम पे फिलहाल देखो कोई मीम कॉइन नहीं है, मतलब वो जो स्पीडी लिया था उसने ऑलरेडी बेच दिया, ख़त्म कर दिया। अब उसके पास खाली रैप्ड एफटीएम है और एफटीएम पड़ा है, ये फैंटम वाला, राइट। तो इस तरह से आप एड्रेस पे भी उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, कौन कौन सा होल्ड कर रहा है। और एक टूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है ट्रेसर, ओके, अल्फा ट्रेसर, ओके। तो ये देखो ये बड़ा कमाल का है। इस पर सेम एड्रेस में इस पर पेस्ट करता हूँ और अगर इस पर मैं पेस्ट करूँगा तो इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाता है कि क्या क्या इन्होंने सही ट्रेड किया है। ओके, फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट यूजली आप किसी भी एड्रेस का डाल के यहाँ पे उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये बंदे ने किस तरह से ट्रेडिंग किया है, अच्छा ट्रेडर है या नहीं है। तो ये हो गया आपका फैंटम का, राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टॉप ट्रेडर्स में जाओ उसका और यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी करो और चेक करो उसके पास और क्या क्या टोकन होल्ड कर रहा है या फिर उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है। और क्योंकि ये काफ़ी, अगर आप ऐसे 5 से 10 वॉलेट जो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो कि वो लोग क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा अपने को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, राइट। और वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टॉप ट्रेडर, कोई भी टोकन उठा लो, सोलाना का भी रहेगा। लेट्स से मैं आपको दिखा रहा था सोलाना का, सोलाना पे जाते हैं और सोलाना का कोई भी यहाँ पे टोकन उठाते हैं। लेट्स से 2.7 बिलियन, मैं बोलता हूँ कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है। लेट्स से GGME, राइट, 14 मिलियन मार्केट कैप है। या फिर ये उठाते हैं पिज़्ज़ा कैट। देखो ये पिज़्ज़ा कैट, मोटो डॉग, ये सब टोकन्स है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सब मीम कॉइन्स हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के मेहमान हैं। तो एनीवे ये पिज़्ज़ा वाला उठाते हैं और देखो 3.3 मिलियन मार्केट कैप है। और देखो ये पिछले
3 से 4 घंटे पहले आई थिंक लॉन्च हुआ था, 5-6 घंटे पहले लॉन्च हुआ। और यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स जाते हैं, देखो ये देखो, ये टॉप ट्रेडर है, बॉट 29, सोल्ड फॉर 48, 19,000 इसको प्रॉफिट हुआ है। इसका एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे और ये इसका एड्रेस हो गया। और जैसे आपने EVM मतलब इथेरियम जो फैंटम का एड्रेस था उसमें आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और उसका पोर्टफोलियो देखा, राइट, वैसे ही सोलाना के लिए भी बना है। सोलाना का नाम है सोनार वॉच। तो यहाँ पे सोनार वॉच अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मेरे को पोर्टफोलियो बता देगा। ये देखो 8,924 का पोर्टफोलियो है। और UNK सोल ये भलता ही कुछ टोकन है UNK, बट $5,000 का इसका वैल्यू है। ये कोई मीम कॉइन लगता है। ओके, देखो इसका मैंने कॉपी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो जाता है और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। UNK करके कोई ये UNK इस पिज़्ज़ा कैट, ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पास पिज़्ज़ा कैट अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये टॉप ट्रेडर्स था और अभी भी होल्ड कर रहा है ये पिज़्ज़ा। तो और एक टूल है जिसका नाम है सोल स्नाइफर, और यहाँ पे भी मैं स्निफ टोकन्स करता हूँ और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर्स डालता हूँ और देखते हैं ये क्या दिखा रहा है, कितना स्कोर दिखा रहा है ये सोल स्नाइफर। तो ये सोलाना के टोकन के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको टोकन स्नाइफर जो सिर्फ EVM टोकन्स के लिए है, वैसे ही ये जो है सोल स्नाइफर है। ओके, तो ये सोल स्नाइफर पे हम लोग ने इसको डाला पिज़्ज़ा कैट, इसका 70 आउट ऑफ 100 दिखाई दे रहा है। प्राइवेट वॉलेट होल्ड्स सिग्निफिकेंट सप्लाई, देखो ये हाई रिस्क है। एक प्राइवेट वॉलेट है उसके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, तो ये कभी भी डंप हो सकता है। तो ये बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है। देखो वेरी लो लिक्विडिटी, सफिशिएंट लिक्विडिटी डिटेक्टेड, नो। सो देखो ये काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ पे जाते हैं और इसमें एंट्री लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। जो कुछ लोग हैं उसको ही, वही लोग जो इनसाइडर हैं वही इसको पंप कर रहे हैं। और कोई टोकन होगा जो आप बेच नहीं पाओगे, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है बट आप उसको बेच नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे मीम कॉइन के साथ होता है कि आपको लगेगा कि आपने बाय कर लिया, प्राइस ऊपर जा रहा है, 10x हो गया, 20x हो गया, पर आप उसको बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मलीशियस वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जहाँ पे लोग सेल नहीं कर पाते। तो कभी भी अगर टोकन का प्राइस ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा उसको सेल करके देखो कि सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको लगेगा कि यार मैं तो अमीर हो रहा हूँ मेरा, बट एक्चुअली आप सेल नहीं कर पाओगे। तो मीम कॉइन के साथ ऐसा भी होता है। तो ये कुछ टूल्स हैं, इसका मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी बहुत कुछ है डेक्स स्क्रीनर पे, बट फिलहाल मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहता हूँ, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में कि आप ऑलरेडी डेक्स स्क्रीनर यूज़ करते हो कि नहीं। जैसे मैं बताया डेक्स स्क्रीनर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको मीम कॉइन ट्रेड करना है तो ही यूज़ करना है। आप नॉर्मल जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं उनके ऊपर भी आप एनालिसिस कर सकते हो डेक्स स्क्रीनर से। ओके, बट एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे टोकन्स जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं जो शॉर्ट टर्म के आ रहे हैं, तो उसमें पहले तो मार्केट कैप वाइज फिल्टर मारो, क्योंकि अगर मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। अगर मार्केट कैप छोटी है 1 to 10 मिलियन के बीच में है तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी। ट्रेंड मतलब कोई उसके बारे में ट्वीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाद में ये जो टूल्स हैं स्नाइफर टूल्स, जहाँ पे आपको स्कोर पता चलता है कि लिक्विडिटी कितनी है, ये सब तो वो यूज़ करना है आपको। एंड कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। क्या कुछ बड़े अकाउंट जिनको आप जानते हो जेन्युइन अकाउंट्स, वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे टोकन्स मीम कॉइन्स अच्छा कर सकते हैं ट्वीट। अगर वो लोग बड़े लोग रेप्यूटेड अकाउंट्स ट्विटर वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो। एंड यस, टॉप ट्रेडर चेक कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो आप कि वो कौन सा टोकन्स और बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। एंड दूसरा चीज़, अगर आप मीम पॉइंट कोई बाय कर रहे हो तो आप स्क्रीन के साथ लगे रहो, क्योंकि और एग्जिट करो सही टाइम पे। क्योंकि अगर आप लेट से कोई मीम कॉइन आपने बाय कर लिया और आप घूमने चले गए या फिर खाना खाने चले गए, उतने में वो रग भी हो सकता है। तो जब आप मीम कॉइन बाय कर रहे हो शॉर्ट टर्म मीम कॉइन से, तो आपको जब तक आप एग्जिट नहीं होते हो जब तक आप वो ट्रेड छोड़ो मत, नज़र रखो आप
उसके चार्ट पे कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स मीम कॉइन है, शॉर्ट टर्म कॉइन है, तो जितना हो सके आप प्रॉफिट बुक करते रहो क्योंकि कभी भी वो डंप हो सकता है। एंड लास्ट, आप वही इन्वेस्टमेंट करो जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप रिस्क कितना ले सकते हो, वो हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करो। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में अगर आप ऑलरेडी डेक्स स्कैनर यूज़ करते हो, कौन कौन सा फीचर आप यूज़ करते हो जो आप बताना चाहोगे कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।